या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारह अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ वहदहू ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो सस्ती अक़द्दस मुक़द्दस पर जिनका नामी नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा कि रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें रहमत कायनात बनाकर भेजा, जिनके ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। बिरादरान इस्लाम, अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह तहरीम की आयत पढ़ी है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक आने वाली नस्लों को दावत फ़िक्र दी है कि तुम अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाने की फ़िक्र कर लो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह। फरमाया ईमान वालो, तुम अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया उस जहन्नम पर हमने ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर किया है जो सख्त मिजाज हैं, और ये ऐसे फरिश्ते हैं जो रब्बुल आलमीन की कभी नाफरमानी नहीं करते। जो हुक्म रब्बुल आलमीन का उनको मिलता है उसे कर गुजरते हैं। इस आयत से पता चला कि हमें अपने साथ साथ अपने अहलो अयाल की भी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हम अगर दीनदार हैं तो घर वालों की भी दोस्तों दीनदार बनाने की फिक्र करनी चाहिए ताकि हम सब के सब जहन्नम की आग से बच सकें। औलाद दोस्तों ज़िंदगी की एक अजीम नेमत है। तरबियत औलाद के दोस्तों हवाले से चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों के सामने रखूँगा। रब्बुल आलमीन कही और सुनी हुई बातों पे हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक दे। औलाद ज़िंदगी की एक अजीम नेमत है। जिसे औलाद मिल गई उसे ज़िंदगी की अजीम नेमत मिल गई, और जो औलाद से महरूम है ज़िंदगी की एक अजीम नेमत से महरूम है। और ये महरूमी ऐसी है ज़िंदगी भर इंसान को इस महरूमी का एहसास रहता है। देखिए कुरान मजीद आप पढ़िए, औलाद के सिलसिले में दो नज़रिया पेश करता है कुरान। कुछ आयतें ऐसी हैं जहाँ औलाद को नेमत कहा गया, और कुछ आयतें आप पढ़ेंगे उसमें औलाद को फितना कहा गया, आजमाइश कहा गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़कुल्तु अस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम अनहारा। रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत की कि रब्बुल आलमीन के जनाब में तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। क्या होगा? नतीजा क्या होगा? तौबा व इस्तिग़फ़ार से रब्बुल आलमीन तुम लोगों पर बारिशें नाजिल करेगा और तुम्हें माल और औलाद की नेमतों से नवा देगा। यहाँ औलाद को नेमत कहा गया। कुछ आयतें ऐसी हैं जहाँ औलाद को फितना और आजमाइश कहा गया। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है तुम्हारे लिए। बल्कि सूरह तगाबुन की आयत देखिए, यहाँ पर तो औलाद को वाज़ेह लफ्ज़ों में दुश्मन कहा गया इंसान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहदरूहुम। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ईमान वालों, तुम में से बाज़ की बीवियाँ और बाज़ औलाद तुम्हारी दुश्मन हैं।
एक जगह पर औलाद को नेमत कहा जा रहा है और यहाँ पर औलाद को आजमाइश कहा गया, फितना कहा गया, दुश्मन कहा गया। क्या मतलब? दोनों तसव्वुरात अपनी जगह पर दोस्तों बजा हैं। मतलब यह है, औलाद अगर नेक है, औलाद अगर साले है, औलाद अगर मुती फरमाबरदार है, जिंदगी की अजीम नेमत है। लेकिन यही औलाद अगर बदअखलाक है, नाफरमान है, हाँ, और गुनाहों के कामों में लगी हुई है, वालिदैन की दोस्तों फरमाबरदार नहीं है, तो जिंदगी में वालिदैन के लिए फिर किसी और अजाब की जरूरत नहीं है। औलाद की नेमत सबको मिलती है, लेकिन उसे नेमत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वालिदैन को जुस्तजू करनी पड़ती है, वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ती हैं। उन्हीं की औलाद नेमत बनती है जो औलाद के पीछे मेहनतें करते हैं, तरबियत करते हैं। माँ होने की हैसियत से माँ अपना किरदार अदा करे, बाप होने की हैसियत से बाप अपना किरदार अदा करता है। मेहनतों के बाद वो फिर नेमत बनती है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फित्रा फअबवाहु युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। आपने फरमाया बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, वो माँ बाप के ऊपर है क्या उसे बनाना चाहते हैं, कैसी उसकी तरबियत करते हैं। चाहे तो उसे नसरानी बना दें, चाहे तो यहूदी बना दें, चाहे तो मजूसी बना दें। हाँ, अगर हम घर के माहौल को दीनी नुक्ते नजर से बच्चों के लिए साजगार बनाते हैं, आखिरत की फिक्र दिलाते हैं, उसके अकीदे और ईमान की तरबियत करते हैं, अदब और अखलाक की तरबियत करते हैं, कोई वजह नहीं कि बच्चा अपनी फितरत से इनराफ कर जाए या सही मुसलमान न रहे। मेहनत लगती है, जिम्मेदारियां अदा करनी पड़ती है, तब जाके औलाद नेमत बनती है। हज़रात, आपकी जिम्मेदारियों का सफर शुरू होता है बच्चे की पैदाइश से। बच्चा पैदा हुआ, शरीयत कहती है वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका करें और अच्छा नाम रखें। वालिदैन बच्चे का अकीका करें और 7वें दिन नाम रखें अच्छा सा बच्चे का। आप देखिए, अकीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद की नेमत से नवाजा है, तो जानवर ज़िबा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। बच्चा है, लड़का है तो 2 जानवर, लड़की है तो 1 जानवर। हाँ, जो अकीका नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु गुलामिन अकीकत रहीनतुन बिअकीकतिही। बच्चा अपने अकीके के बदले गिरवी रहता है, जानवर की जान के एवज बच्चे की जान गिरवी रहती है। 7वें दिन अकीका हो जाना चाहिए, मजबूरी है, इस्तिताअत नहीं है। हाँ, आप उसको मुअख्खर कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अकीका करना है। हाँ, इस्तिताअत के बावजूद अकीका न करना यह अच्छी बात नहीं है। वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी 7वें दिन बच्चे का अकीका कर दें। और हजरात, अच्छा नाम रखें बच्चे का, अच्छा नाम रखना, ऐसे नाम जिससे शिरक की बू आती है, ऐसे नामों से बचना चाहिए। अब्दुल काबा नाम रख दिया, अब्दुल नबी नाम रख दिया, अब्दुल रसूल नाम रख दिया, ये सब नाम है जिससे शिरक की बू आती है। इन नामों से बचना चाहिए। अंबिया के नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल अस्माइ इलल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक महबूब और प्यारे नाम कौन से? अब्दुल्लाह है, अब्दुर्रहमान। अल्लाह अकबर, इससे अजीम नाम और क्या हो सकते हैं जो अल्लाह को महबूब हैं, जो अल्लाह को प्यारे हैं। हाँ, अंबिया के नाम है, सहाबी के नाम है, सहाबियात के नाम है, ऐसे नाम होने चाहिए। हाँ, और फिर नामों का असर पड़ता है। नाम जो अपने बच्चे का रख रहे हैं ना, तो नाम का माना जान लें, मतलब क्या होता है। याद रखिए, बच्चे की जिंदगी पर नाम का असर होता है। सईद बिन मुसय्यब का आपने नाम सुना होगा, उनके दादा का नाम था हज़्न। हज़्न का मतलब होता है रंजो गम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईद बिन मुसय्यब के दादा से कहा बदल लो नाम बदल लो। कहा अल्लाह के रसूल रहने दीजिए ना, बाप दादा का रखा हुआ। आपने फरमाया फिर रहने दो। सईद कहते हैं कि काश मेरे दादा ने बदल लिया होता नाम, काश के मेरे दादा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नसीहत को सुना होता, क्योंकि उनके नाम की वजह से हमारे घरानों में हमेशा रंजो गम रहा, हमेशा रंजो गम रहा। हाँ, किसी न किसी हीले, किसी न किसी बहाने रंजो गम रहा करता था। नामों का असर पड़ता है बच्चों की जिंदगियों पर, तो नाम दोस्तों सोच समझ के रखें। और दूसरी चीज, बच्चा जो अभी बात करने लगता है, पहले तो बच्चों की सेहत की फिक्र करें। बच्चा छोटा है, बचपन से बच्चों की सेहत की फिक्र होनी चाहिए वालिदैन को। अब देखिए, अरबों का रिवाज था, बच्चे पैदा होते ही दाइया के हवाले कर देते थे रज़ात के लिए, देहात और गांव की औरतों को दे देते थे। क्यों? बच्चे की सेहत की फिक्र करते हुए। वो देहात की औरतों का दूध पिएगा, बच्चा थवाना रहेगा, बच्चा सेहतमंद रहेगा। और फिर गांव की औरतों की जो खूबियां हैं, जफाकशी है, सब्र है, हिम्मत है, शुजात है, हाँ, और ये सारी खूबियां बच्चे के अंदर आएंगी।
और फिर देहात के लोग जिस्मानी एतबार से मजबूत रहते हैं, तो हमारे बच्चे जब उनका दूध पिएंगे तो तवाना रहेंगे, मजबूत रहेंगे। यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के हवाले किए गए। क्या हिकमत है? यही हिकमत है कि बच्चे की सेहत की फिक्र करते हुए अरब के लोग गाँव की, देहात की औरतों को दे दिया करते थे, ताकि उनका दूध पिएगा, बच्चा सेहतियाब रहेगा। और दूसरा, ये चीज़ तो आजकल नहीं है, लेकिन माँ और बहनों से मैं कहूँगा कि अपनी सेहत बनाने की फिक्र में बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। आजकल औरतें क्या समझती हैं कि मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। अपनी सेहत बचाने की फिक्र में मेडिकल का जो डब्बा होता है ना, दूध का पाउडर होता है, वो लाना के बच्चों को पिलाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे माँ का दूध सिर्फ बच्चे की भूख को नहीं मिटाता, बल्कि माँ की खूबियां दूध की वजह से बच्चे के अंदर आती हैं। अकबर इलाहाबादी की याद आ गई, कहा था तिफल में बू आए कहां से माँ बाप के अतवार की, तिफल में बू आए कहां से माँ बाप के अतवार की, दूध है डब्बे का और तालीम है सरकारी। तो इस तरह माएँ बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें, उनकी सेहत के साथ। अपना दूध, आपका दूध बच्चे की सेहत को भी बनाएगा और आपकी खूबियां बच्चे के अंदर आती हैं। बचपन से बच्चों की सेहत की फिक्र करें। और बच्चा जब बात करने लगे ना, तुतला तुतला वो बोलता है, अटक अटक के वो बोलता है, अल्लाह अकबर, उस वक्त कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कराएं बच्चे को। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह जब वो मासूम बच्चा अपनी प्यारी जबान से कहेगा ना, अटक अटक के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेगा, अल्लाह को उसकी यादा बच्चे की बहुत पसंद आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा कुरान पढ़ रहा है, मेहनत के साथ पढ़ता है, मुशक्कत के साथ पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है, दोहरा अजर है इसके लिए, डबल अजर है। एक तो मेहनत और मुशक्कत का, दूसरा कुरान वो जो पढ़ रहा है, डबल अजर है। मेहनत लग रही है उसको कुरान पढ़ने में। आपका ये मासूम बच्चा अटक अटक के तुतली जबान में, कुछ गलत ही सही, जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जब वो कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूल, ये तुतली जबान में जब वो ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेगा, अल्लाह को उसकी अदा बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करें। और इसी तरह हज़रात, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, शयातीन के हमलों से बच्चों की हिफाजत करें। बच्चे छोटे होते हैं, शैतान के हमले होते हैं। हमारे बच्चे जब गलियों में घूमते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज गुरूब होने के बाद जो इब्तिदाई अंधेरा होता है ना, इसमें ये शैतान के इंतशार के वक्त है, ये शैतान के फैलाव का वक्त है। उस वक्त अगर तुम्हारे बच्चे गलियों में इस तरह खेलेंगे, बच्चे उनके शैतान उनके अखलाक व आदात पर असरअंदाज होंगे। आपने फरमाया उस वक्त अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लो। भाई, शयातीन के भी हमले होते हैं। जिस तरह इंसानों की नजर लगती है, शयातीन की भी नजर लगती है। हाँ, और ये बच्चों को शयातीन से हिफाजत की फिक्र कब से होनी चाहिए? जिस दिन अज़दवाजी ताल्लुकात कायम होते हैं, जिस घड़ी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम होते हैं, शरीयत कहती है उसी दिन से ये फिक्र होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को शयातीन से बचाएं। क्या दुआ सिखाएगी? बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। आय अल्लाह, तो हमारी भी शैतान से हिफाजत फरमा, और जो हमें औलाद देने वाला है उसकी भी शयातीन से हिफाजत फरमा, उसकी भी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अपने दोनों नवासों को पकड़ के आप दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। हाँ, अल्लाह के रसूल दोनों नवासों को पकड़ के दुआ करे। और क्या कहते थे कि तुम्हारे दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक अपने दो बेटों को पकड़ के यही दुआ करते थे, इसी दुआ के जरिए दम करते थे, और मैं भी तुम लोगों को इसी दुआ के जरिए दम करता हूँ। अल्लाह अकबर, ये कहते और मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी दुआ के जरिए कि शैतान की नजर लगती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके दम करते थे अपने नवासों को। हजरात, बचपन से बच्चों को दोस्तों रियाजत की तालीम देना, इबादत की तालीम देना, इल्म का शौक दिलाना, ये वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है। बच्चों को दोस्तों बचपन से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। आपने फरमाया बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। अल्लाह अकबर, 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज का हुक्म दो। क्या मतलब? इससे पहले नमाज का हुक्म नहीं देना चाहिए क्या? इससे पहले नहीं कि नहीं, 7 साल की उम्र, इसको सिन्ने तमीज कहा जाता है। 7 साल की उम्र शरीयत कहती है बच्चा खुद से मस्जिद में आने लग जाए, उससे पहले घर से वालिदैन लाते रहेंगे। बच्चों को 7 साल से पहले इबादत के माहौल में उसकी परवरिश करें, मस्जिदों में लाएं। हाँ, बच्चों को दोस्तों घर में भी नमाज का तरीका सिखाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बचपन मस्जिद में लाते थे। सहाबियात के बारे में आता है कि कहती हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन में रोजा रखवा दिया करती थी।
हाँ, और बच्चों को मस्जिदों में लाती थी। बच्चे जब रोते थे भूख और प्यास की वजह से खिलौने दे दिया करती थी दिल बहलाने के लिए, और बच्चे खेलने में मह हो जाते थे, भूख और प्यास को भूल जाते थे। हाँ, इस तरह बच्चों को बचपन में जब आप मस्जिद में लाएंगे तो इंशाअल्लाह 7 साल की उम्र के होके जब आप उसको एक हुक्म देंगे मस्जिद में आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, इसलिए शरीयत क्या कहती है, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा घरों में अदा करो, सुन्नत है नवाफिल घरों में अदा करो। क्यों? बच्चों की तरबियत होती है, बच्चों को सीखने को मिलता है। याद रखिए, बच्चों के लिए कुदवा बनिए आप, बच्चों के लिए आप उसवा और नमूना बनिए। बच्चे आपको फॉलो करते हैं कि हमारे वालिदैन क्या। जब इस तरह घरों में जब इबादत का माहौल मिलेगा, आपको नमाज पढ़ते हुए देखेंगे तो वो नमाज, बच्चों को जो बनाना चाहते हैं पहले आप खुद बनिए, तब बच्चे बनेंगे। किसी ने कहा है ना कि बाप अगर घर में बैठ के ढोल बजाता है तो नाचने वाली औलाद को बुरा भला आप नहीं कह सकते, उनका कोई कसूर नहीं है। बाप जब ढोल बजाएगा तो बच्चे नाचने वाले ही बनेंगे। नमाजी अगर बच्चों को बनाना चाहते हो तो नमाजी आप होने चाहिए। हाँ, आप दीनदार बनाना चाहते हैं तो आप खुद पहले दीनदार बनिए। जो बच्चों को बनाना चाहते हैं पहले आप खुद बन के दिखाइए। बच्चों को बचपन में तहारत का, वजू का, नमाज का तरीका सिखाइए, तब जाके इबादतों का माहौल जब बचपन से मिलेगा, इबादतों के माहौल में उसकी परवरिश की होगी, घर के माहौल को दीनी नुक्ते नजर से साजगार बनाया होगा, तब जाके 7 साल की उम्र में अपने आप मस्जिद में आ जाएगा। अल्लाह अकबर। और असलाफ के तर्ज से पता चलता है कि बच्चों को इबादत पे उभारने के लिए, इल्म का शौक़ दिलाने के लिए इनाम दीजिए, हदिया दीजिए उनको। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आबिद और मुहद्दिस गुजरे हैं। कहते हैं कि मेरे वालिद मुझसे कहते थे, बेटा इब्राहिम अगर एक हदीस सुनाएगा तो 1 दिरहम दूंगा, 2 हदीसें सुनाओगे तो 2 दिरहम दूंगा, इतनी हदीसें सुना दी तो इतने दिरहम दूंगा। कहते हैं कि उन दिरहमों की जुस्तजू में, अब्बू से उन दिरहमों को पाने के लिए मैं मुहद्दिसीन के हल्के दर्स में हाजिर होता था, हदीसें सुनता था, याद करता था। कहते हैं इस तरह हदीसें सुन के दिरहमों की जुस्तजू में मैंने बहुत सारी हदीसें याद कर ली। मैं हदीसें सुनाता था, एक हदीस के बदले मुझे 1 दिरहम मिलता था, बहुत सारी हदीसें याद कर ली। तो आप भी इल्म पर उभारने के लिए, इबादत का शौक दिलाने के लिए बच्चों को कुछ छोटी हदीसें दे दें कि बेटा ये हदीसें याद करके सुना दी, 1 हदीस पर 10 रुपया दूंगा, 1 हदीस पे 50 रुपया दूंगा। आप देखिए ये चीज़ बच्चों के अखलाक पर, बच्चों की तरबियत पर किस कदर असरअंदाज होती है। बच्चों को छोटी छोटी कुरान की सूरतें दे दें याद करने के लिए, अगर ये याद करके सुना दी तो इतने पैसे दूंगा। हाँ, बच्चों से कहें इबादत पे उभारने के लिए कि अगर 1 महीना मस्जिद में जाकर जमात के साथ 5 वक्ता नमाज पढ़ ली ना तो बेटा साइकिल दिलाऊंगा तुमको, ये गाड़ी दिलाऊंगा। अगर 5 वक्त की नमाज है जमात के साथ 1 महीना अगर मस्जिद में अदा की तो जा साइकिल दिला दूंगा तुमको, ये गाड़ी। इस तरह असलाफ के तरफ से पता चलता है कि बच्चों को इबादत पे उभारने के लिए, बच्चों को नेकी का शौक दिलाने के लिए, इल्म का, बच्चों को हदिया देना चाहिए, तोहफे देना चाहिए। भाइयों याद रखना सबसे बड़ी चीज जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, आपकी जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वह है तरबियत, अच्छी तरबियत। अच्छी तरबियत से बेहतर कोई चीज आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। याद रखना, कल कयामत के दिन हशर के मैदान में आप लोगों से यह सवाल नहीं होगा कि आपने अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाया था कि नहीं, डॉक्टर बनाया था कि नहीं, इंजीनियर बनाया था कि नहीं, लेकिन हाँ हशर के मैदान में यह सवाल जरूर होगा कि आपने अपने बच्चों को तौहीद का सबक पढ़ाया था कि नहीं, मोहब्बत रसूल और इत्तिबा रसूल का सबक पढ़ाया था कि नहीं, नमाज की तालीम अपने बच्चों को दी थी कि नहीं, हुस्न अखलाक की तालीम अपने बच्चों को दी थी कि नहीं, तरबियत के जेवर से अपने बच्चों को आरास्ता किया था कि नहीं। ये हशर की मैदान में सवाल होगा। हम क्या समझते हैं, हम और आप लोग, हम समझते हैं अच्छी स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा, अल्लाह अकबर, हाँ आप डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, अच्छी जॉब मिल गई, ऊंचे घराने में शादी कर दी, बस वालिदैन होने की हैसियत से हमने अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए, हाँ फारिग हो गए। याद रखना, दुनियावी लिहाज से आप अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुए हैं। मैदान महशर में जवाबदेही के एतबार से, उखरवी एतबार से हम अपनी जिम्मेदारियों से उस वक्त तक फारिग नहीं हो सकते जब तक कि हमारे बच्चे दीनदार न बन जाएं, जब तक कि तौहीद और अकीदे का सबक न पढ़ाएं, जब तक कि अपने बच्चों को नमाजी न बना दें, जब तक कि अपने बच्चों को तरबियत के जेवर से आरास्ता न कर दें, उस वक्त तक हम अपनी जिम्मेदारियों से फारिग नहीं हो सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहला वालिदुन वलदहु अफज़ल मिन हदबिन हसन। गर्चे इस हदीस की सनद पे दोस्तों कलाम है, लेकिन शरीयत के दूसरे नुसूस से इसकी तायद हो जाती है। तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया मा नहला वालिदुन
अहदुकुम वलदहु अफज़ल मिन अदबिन हसन। आपने फरमाया एक बाप ने अपने बेटे को तरबियत, अच्छी तरबियत से बड़ा कोई इनाम नहीं दिया। एक बाप ने अपने बच्चे को अच्छी तरबियत से बड़ा कोई इनाम नहीं दिया है। आपने अपने बच्चे को महंगी कार दिला दी, बड़ा से बड़ा बंगला दे दिया, आपने अपने बच्चे को अपना ओहदा दे दिया, यहां तक कि अपना ओहदा अपने बच्चे को दे दिया। शरीयत कहती है ये बच्चे के लिए बड़ा इनाम नहीं है। एक बाप ने अपने बच्चे को सबसे बड़ा इनाम, बच्चे के लिए सबसे बड़ा इनाम जेवर तरबियत है, जेवर अखलाक है, जेवर अदब है। अगर किसी बाप ने अपने बच्चे को अकीदे का सबक पढ़ाया, अखलाक का सबक पढ़ा दिया, अदब का सबक पढ़ा दिया, अदब की तरबियत कर दी, याद रखना किसी वालिद ने अपने बच्चे को इससे बड़ा कोई इनाम नहीं दिया होगा। हम क्या समझते हैं, बंगला दे दिया बच्चे को, हाँ महंगी महंगी कार में हमारा बेटा घूमता है, डॉक्टर और इंजीनियर है, घर से अल्लाह का नाफरमान है, अकीदे का कभी सबक नहीं पढ़ाया, अल्लाह की नाफरमानी कर हम समझते हैं कि बेटा हमारा कामयाब है। अरे दुनियावी खिलौनों से आपने उसका दिल बहलाया है, दुनियावी खिलौने देकर आपने उसकी आखिरत के साथ खिलवाड़ किया, बर्बाद किया आपने उसकी आखिरत को। हमारे असलाफ ऐसे न थे, हमारे असलाफ बच्चों की दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करते थे। अबू हुरैरा अपनी बेटी से क्या कहते मालूम है, या बिनती ला तलबसी ज़हब फइन्नी अख्शा अलैकल लहब। ओ मेरी बेटी, दुनिया की औरतें जेवर पहनती हैं, पहनने दो, तुम जेवर मत पहनना, तुम सोना मत पहनना। क्यों? डर है कल कयामत के दिन ये सोना तुम्हारे लिए आग का शोला न बन जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया के तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि औरत जितना सोना, जितना जेवर चाहे पहन सकती है, और हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी दुनिया में सजे सवरे। हाँ, लेकिन ये वो बाप है जो बच्ची की दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो, हज़रत अबू हुरैरा सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जेवर तो पहने लेकिन गुरूर के जज्बे के साथ पहने, तकब्बुर के जज्बे के साथ पहनकर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कितनी कर रहे हैं, जख्मी मुसल्ले पे पड़े, जख्मी हालत में मुसल्ले पे पड़े। सहाबा क्या कहते हैं कि मुसलमानों की बागडोर अपने बेटे अब्दुल्ला के हवाले कर दीजिए, खलीफा और हाकिम अपने बेटे को बना के जाइए। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर कांप उठे, खुद जो उन्होंने 10 साल हुकूमत की थी, आखिरत में जवाबदेही के एतबार से कांप रहे थे, और बेटे का नाम सुन के तो कांप उठे। कहा लोगों क्या कहते हो। रब से हया आती है, कल कयामत के दिन रब ये पूछ न बैठे कि मुसलमानों की खिलाफत अपने घर में छोड़ के आए थे क्या। कहा सोचे कि सहाबा की नजर में तो मेरे बेटे अब्दुल्ला की बड़ी अहमियत है, सबसे पहले अपने बेटे की अहमियत को घटाना चाहा, और हंस के कहा हज़रत उमर ने, अरे मेरा बेटा क्या मुसलमानों की खिलाफत को संभालेगा, वो क्या ज़माने में इक़्तिदार को संभालेगा, उसको तो अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता। वो मालूम है हज़रत अब्दुल्ला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत हैज़ में अपनी बीवी को तलाक दे दिया था, उसी की तरफ इशारा किया, कहा उसे तो अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका नहीं आता। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर जानते थे मेरे बेटे के अंदर कायदाना सलाहियतें हैं, वो जानते थे मेरा बेटा एक कौम को लेकर चल सकता है, वो लायक और फायक है, लेकिन वो बाप है जो अपने बच्चे की दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र कर रहा है। कहीं ओहदा पाकर दुनिया की माल और दौलत की चमक देखकर मेरे बेटा आखिरत को बर्बाद न कर बेटे। कहा क्या कहते हो, नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे का नाम मत लो, मेरे बेटे का नाम मत लो। याद रखिए हमने सिर्फ बच्चों की दुनिया सवारी है और दुनियावी खिलौने देकर उसकी आखिरत को बर्बाद किया है। बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, अच्छी तरबियत उनकी आखिरत को बनाइए। इसी नुक्ते नजर को शरीयत मालूम है किस तरह बयान करती है। तरबियत कहां से आपको फिक्र होनी चाहिए बच्चों की तरबियत की, शरीयत कहती है उसी दिन से जब शादी का मौका आता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, आपने फरमाया जब अपने लड़कों के लिए लड़की का इंतखाब करो, अगर नस्लों की अच्छी तरबियत करना चाहते हो तो दीनदार लड़कियों को तलाश करो। दीनदार लड़की एक मर्तबा खूबसूरत न हो चलेगा, खानदानी पसे मंजर न हो चलेगा, लेकिन दीनदार लड़कियों को तलाश करो। लड़कों का ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजरता है, बच्चे का पहला मदरसा माँ है, और माँ जितनी सुधरी रहेगी, संवरी रहेगी, तरबियत वाली रहेगी, दीनदार रहेगी, माँ का अक्स बच्चे पे जरूर पड़ता है और माँ के असर को बच्चे जरूर कबूल करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ जितनी सुधरी और संवरी रहेगी, माँ जितनी दीनदार रहेगी, नस्लों की तरबियत अच्छे से अच्छी होगी। फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, दीनदारी को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरजीह दो। और हज़रात
तरबियत के हवाले से वालिदैन के लिए ज़रूरी है। तरबियत करें तो नरमी के साथ, शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ। याद रखना, तरबियत के वक्त आपकी सख्ती कोई काम नहीं देगी। हमेशा बच्चों को डांटना, हाँ, हमेशा बच्चों के ऊपर अब्बास ना तजर्बेकार वालिदैन तो जानवरों की तरह मारते हैं अपने बच्चों को, हैवानियत की मार। याद रखिए, शरीयत ने कतन इस मार की इजाज़त नहीं दी। अरे तरबियत हमेशा मोहब्बत के साथ होती है, नरमी और शफ़क़त के साथ। और जो वालिदैन अपने बच्चों को जानवरों की तरह मारते हैं ना, बागी बना रहे हैं अपने बच्चों को, कल बड़े होकर ये बगावत करेंगे। याद रखिए, माँ बाप की मार को बच्चे याद रखते हैं, माँ कैसे पीटा करती थी, बाप कैसे मारता था, बदला लेते हैं ये बड़े होकर। बगावत के जज्बात पैदा कर रही है ये चीज़, आपकी मार। इसलिए नरमी और शफ़क़त के साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़रा बिन हाबिस बैठे थे। अल्लाह के रसूल ने अपने किसी नवासी को बोसा दिया। अक़रा बिन हाबिस ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप अपने बच्चों को बोसा लेते हैं, आप अपने बच्चों का बोसा लेते हैं। 10 बच्चे हैं मेरे, आज तक मैंने किसी का बोसा नहीं लिया। आपने फरमाया, अक़रा ये कौन सी कमाल की बात है, मल्ला यरहम ला युरहम। अक़रा, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अक़रा, अपने बच्चों पर रहम करो। हाँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर वालों के साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है, उन घर वालों की तबीयत और मिजाज में अल्लाह नरमी डाल देता है। हाय हाय, बाप भी नरम मिजाज का, माँ भी नरम मिजाज की, बच्चे भी नरम मिजाज के। अगर ऐसा घराना मिलता है, समझ जाओ इस घराने पर अल्लाह का फजलो करम है, इस घराने पर अल्लाह का फजलो करम है। ये वो घर है जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खैर चाहा है। और हज़रात, एक और चीज़, बच्चों को बचपन में तवज्जो दीजिए, गलतियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। बसा औकात मालूम है क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे गलतियां करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं, क्या कहकर, अभी तो बच्चा है, क्या अभी तो बच्चा है। नहीं नहीं, बच्चा झूठ बोल रहा है, अरे अभी तो बच्चा है। बच्चा गाली दे रहा है, अरे अभी तो बच्चा है। बच्चियां नीम बरहना लिबास पहनती हैं, हम पहना रहे हैं, क्या कहकर, अरे अभी तो बच्ची है। नहीं अल्लाह के बंदो, नहीं। अरे तरबियत का वक्त यही है, तरबियत की उम्र यही है, जहन बनने की उम्र यही है, फिक्र को रुझान देने की उम्र यही है। यहीं से तरबियत की फिक्र होनी चाहिए। और अंबिया को आप देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी गलतियों पर नजर रखते थे, और कितनी शफ़क़त के साथ, कितनी शफ़क़त के साथ अल्लाह के रसूल उनकी इस्लाह करते थे। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे आपके साथ जा रहे थे, रास्ते में खजूर पड़ी थी, उठा के खा ली हज़रत हसन ने उठा के खा ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि खजूर उठा के खा ली। आपने फरमाया, बेटे कख कख, मतलब थूक कर थूक दे। क्या नहीं मालूम हम आले मोहम्मद ये सदका और ज़कात का माल नहीं खाते? क्या नहीं मालूम बेटे, हम ये ज़कात और सदके का माल नहीं खाते? क्या मतलब, कन्फर्म नहीं है, यकीन नहीं है कि ये ज़कात और सदके की खजूर है, लेकिन अंदेशा है कि हो सकती है ज़कात और सदके की, हो सकती है। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नज़रअंदाज नहीं किया गलती को, कितनी शफ़क़त के साथ समझा रहे हैं कि बेटे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कितनी शफ़क़त के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह समझा रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उमर बिन अबी सलमा कहते, एक ही दस्तरखान पे हम लोग बैठे हुए थे, मोहम्मद, एक ही बर्तन था, सब लोग हम लोग खाना खा रहे थे, मेरा हाथ कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी दरमियान में आ जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरबियत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की। उमर बिन अबी सलमा कहते हैं कि कितनी बेहतरीन नसीहत की। आपने फरमाया, बेटे खाना खाने से पहले खाने का तरीका सीख लो, खाने के आदाब सीख लो। और अंदाज देखिए अल्लाह के रसूल का, या गुलाम समिल्लाह, बेटे खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वकुल बियमीनिक, और अपने दाएं हाथ से खाना खाते हैं, वकुल मिम्मा यलीक, और इधर उधर हाथ नहीं घुमाते, अपने सामने से खाते हैं। बर्तन में बेटे इधर उधर हाथ घुमाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तरबियत देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अंदाज देखिए कितनी नरमी और शफ़क़त के साथ। अल्लाह अकबर। बच्चे बचपन में कितनी गलतियां नहीं करते। हज़रत अनस से किसी ने पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया? हज़रत अनस कहते हैं 10 साल लोगों की खिदमत की, कई गलतियां करता था, कई मर्तबा तो आपके वजू का जो लोटा होता गिर के टूट जाता, नजर उठा के देखता आपकी लबों की मुस्कुराहट ने मेरे जख्मी दिल के फाहे रख दिए। लोगों 10 साल में इन गलतियों पर कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह उफ तक नहीं कहते थे। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस को कहा कि बेटा अनस जाओ मेरा फलां काम करके आओ। अल्लाह के रसूल नहीं जाऊंगा। क्या कहा? नहीं जाऊंगा। लेकिन हज़रत अनस कहते हैं मेरे दिल में था कि जाऊंगा, अल्लाह के रसूल का ये काम करूंगा। हज़रत अनस कहते हैं कि उस काम के लिए मैं निकला, उस काम को करने के लिए मैं निकला तो क्या देखता हूँ बच्चे मदीने के किसी गली में खेल रहे हैं, मैं उनके खेलने के साथ लग गया। मैं छोटा सा बच्चा था, हाँ,
तो मैं उनके साथ खेलने में लग गया। बहुत देर हो गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हज़रत अनस अभी तक लौटे नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश में निकले और देखा हज़रत अनस तो किसी के साथ, बच्चों के साथ खेलने में लगे। आपने गर्दन का पिछला हिस्सा ये पकड़ लिया हज़रत अनस का, गर्दन का पिछला हिस्सा आपने पकड़ के कहा, प्यारे अनस जहाँ भेजा था गए कि नहीं, जहाँ तुझे भेजा था वहाँ गए कि नहीं? कहा जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाता हूँ। आपसे बेहतर तरबियत और कौन कर सकता है? शफकत देखिए, नरमी देखिए, सख्ती कुछ काम नहीं देगी तरबियत में। तरबियत हमें ना नरमी के साथ होती है। और हज़रत सबसे अहम चीज़ बच्चों की तरबियत के लिए दोस्तों आप दुआएं करें, बच्चों को नेक बनाने के लिए आप दुआएं करें। याद रखिए आपकी दुआएं बच्चों को नेक बनाती हैं, आपकी दुआएं बच्चों को। अंबिया को देखिए, सिर्फ अल्लाह से औलाद नहीं मांगते थे, औलाद की पैदाइश से पहले औलाद की सालियत के लिए दुआ, औलाद की सलाहियत के लिए दुआ, औलाद के तकवे के लिए दुआ। हाँ, ये अंबिया की आदत थी, औलाद बच्चे की पैदाइश से पहले इस तरह की दुआएं होती थी। हज़रत इब्राहिम को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से औलाद मांग रहे हैं कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आय अल्लाह मुझे बेटा अता कर। कैसा? नेक और साले बेटा अता कर, नेक और साले। और बच्चे की नमाज के सिलसिले में दुआ करें, रब्बी जालनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रियती, आय अल्लाह तू मुझे भी नमाजी बना और मेरी औलाद को भी नमाजी बना। कौन दुआ कर रहे हैं? हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं। हज़रत ज़करिया को देखिए, बूढ़े हो चुके हैं, औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन रब के दर से मायूस नहीं है, दुआ करते हैं, आय अल्लाह हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, न मैं बच्चा होने के काबिल, न बीवी बच्चा जनने के काबिल, लेकिन तेरी जात असबाब वसाइल के मोहताज नहीं है, आय अल्लाह मुझे बेटा अता कर। अब अल्फाज देखिए दोस्तों, अल्फाज देखिए हज़रत ज़करिया के, फहबली मिन लदुनका वलिय्या यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या, आय अल्लाह बेटा अता कर, ऐसा वारिस अता कर, ऐसा बेटा अता कर कि तूने मुझे नबी बनाया, मेरे आदा आबा व अजदाद को नबी बनाया, अब बेटा भी ऐसा अता कर जो मेरे बाद नबूवत के लायक हो, इस शरफ के लायक और फायक हो, ऐसा बेटा अता कर। और अल्लाह ऐसा बेटा अता कर जो तेरी नजरों में मकबूल हो, मंजूर हो, तू जिससे राजी हो, तू जिससे राजी हो। और अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बेहतरीन दुआ सिखाई है औलाद के सिलसिले में, बीवियों के सिलसिले में। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अहले ईमान हमेशा दुआ करते हैं, आय अल्लाह हमारी बीवियों को, हमारी औलाद को दुनिया में हमारी आंखों की ठंडक बना, बीवियों को जब भी देखें तो हमें सुकून मिल जाए, बच्चों को जब भी देखें जिंदगी में राहत मिले, हमारी औलादों को ऐसा बना दे, हमारी बीवियों को ऐसा बना दे, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। हमें मुत्तकियों का मतलब ये कि मैं मुत्तकी, मेरे घर के पूरे फैमिली मेंबरान मुत्तकी बन जाएं, और सरपरस्त होने की हैसियत से मैं मुत्तकियों का इमाम बन जाऊं। अल्लाहु अकबर। आप कोई और दुआ करें न करें, लेकिन ये दुआ तमाम लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपने फ़र्ज नमाजों के बाद यही दुआ कर ली, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, सिर्फ आपने यही दुआ करके निकल गए ना, आप देखेंगे इस दुआ की दोस्तों हैरत अंगेज़ करिश्मे आप अपनी ज़िंदगियों में देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं चंद नुकात पर दोस्तों मैं इक्तिफ़ा करता हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह हमारी औलादों को दुनिया में हमारी आँखों की ठंडक बनाए, आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बनाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। जिनकी औलाद बिगड़ी हुई, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उन्हें राह रास्त पे लाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।